हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर डिस्कशन टॉपिक इज कंसंट्रेशन टर्म्स। जैसे मोलरिटी है, नॉर्मलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, मोललिटी है, स्ट्रेंथ है, वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, पीपीएम। ये सब आज हम पढ़ेंगे, मतलब पूरा नहीं पढ़ेंगे, आने वाले दो लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। एक आज का लेक्चर, एक नेक्स्ट लेक्चर। तो सबसे पहली बात ये आती है कि हम कंसंट्रेशन टर्म्स क्यों पढ़ते हैं। जैसे अगर हम मेडिकल फील्ड की ही बात करें, विदाउट केमिस्ट्री मेडिकल फील्ड अधूरा है। विदाउट केमिस्ट्री हम डॉक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि जब भी आप घर पे मेडिसिन लेके आते हो, कोई टैबलेट लेके आते हो, या आप कोई कफ सिरप लेके आते हो, या अदर सिरप कोई भी लेके आते हो, आपने उस पर लिखा देखा होगा, कंपोनेंट्स लिखे रहते हैं, ग्राम पर लीटर, ये इतना, इसमें इसकी अमाउंट इतने ग्राम पर लीटर है, इतना वेट बाई वेट परसेंट ये कंपोनेंट है, इतना वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट ये कंपोनेंट है, या वेट बाई वॉल्यूम परसेंट ये कंपोनेंट है। तो ये चीजें पहले अपने को आनी चाहिए कि किसकी परसेंटेज कितनी है, मतलब किसकी कंसंट्रेशन कितनी है, ये सॉल्यूशन कैसे बना है। तो इसीलिए आपने डॉक्टर को देखा भी होगा, डॉक्टर क्या बोलते हैं, एक छोटा बच्चा है कि छोटे बच्चे को बोलेंगे टैबलेट है, इस टैबलेट के 4 टुकड़े कर लेना और 1 टुकड़ा बच्चे को देना है, और वही टैबलेट बड़े आदमी को क्या बोलते हैं, पूरी देनी है, ताकि उसमें अमाउंट कितनी जा रही है, अमाउंट कितनी एब्जॉर्ब कर रही है बॉडी। अब आप जितनी अमाउंट बड़े आदमी को दे रहे हो उतनी छोटे बच्चे को दे दोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, वो तो ज्यादा हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना होता है, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए जो टैबलेट हम बच्चे को दे रहे हैं, या डॉक्टर जो भी टैबलेट बच्चे को देगा या बड़े को देगा, उसमें कितनी अमाउंट देनी है, उसमें कौन सा कंपोनेंट कितना है। तो उसके लिए हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं, या क्योंकि कोई भी टैबलेट है वो सॉल्यूशन होते हैं, उसमें बहुत सारी चीजों का मिक्सचर होता है, या कोई भी सिरप है वो भी क्या है, वो भी आपका एक सॉल्यूशन है। तो इसलिए उसमें उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है हमें पता होनी चाहिए। तो अब सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने से पहले हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालो सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन, लिखो व्हाट इज सॉल्यूशन। क्योंकि जो भी हम ये पढ़ते हैं ना, चाहे कफ सिरप हो, चाहे आपकी टैबलेट हो, ये सब सॉल्यूशन है। पहले ये सॉल्यूशन बनाए जाते हैं, फिर उसका सॉलिड फॉर्म बनाया जाता है टैबलेट का, और सिरप तो सॉल्यूशन फॉर्म में आपको दिखती ही है, लिक्विड फॉर्म में रहती है। तो देखो सॉल्यूशन, इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। क्या बोलेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, इसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। समझ आया? ठीक। अब देखो सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट, सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूशन बनता है सोल्यूट और सॉल्वेंट से। सॉल्यूशन इज इक्वल टू हम लिख देंगे सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब देखो हमारे सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमेशा जो सॉल्वेंट होगा वो हमेशा एक होगा, ऑलवेज वन। ठीक। और ये 1 और मोर देन 1। समझ आ रहा है आपको? ये होता है, ये हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट की। अब देखो इधर हम देखते हैं, मान लीजिए हमारे सॉल्यूशन में ओनली 2 कंपोनेंट है। जैसे हमने क्या किया, अल्कोहल और वाटर को मिला दिया, तो उसमें से एक तो सोल्यूट होगा और एक क्या होगा, सॉल्वेंट। एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट। मान लीजिए हमारे सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट है। जैसे हम नींबू पानी जब बनाते हैं, हम उसमें क्या क्या मिलाएंगे, सबसे पहले हम वाटर लेंगे, वाटर में हम शुगर मिलाते हैं और नमक भी मिलाते हैं। तो उसमें क्या होगा, वाटर क्या रहता है, सॉल्वेंट एक होगा हमेशा, और बचे हुए बाकी कंपोनेंट 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो सब क्या होंगे, सॉल्यूट होंगे। नेक्स्ट आता है आपका मान लीजिए 5 कंपोनेंट, टोटल 5 कंपोनेंट है, तो उसमें एक तो सॉल्वेंट होगा और बाकी सब क्या होंगे, बाकी सब आपके 4 कंपोनेंट सॉल्यूट होंगे। अब ये तो आपको मेरे ख्याल में पता ही होगा सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। जैसे जब हम नींबू पानी बनाते हैं तो हम क्या लेते हैं, वाटर में चीनी डिजोल्व करते हैं, तो जिसमें वो डिजोल्व की जा रही है, जो ज्यादा अमाउंट में है, उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे, और सॉल्यूट जो कम अमाउंट में है, जिसको हम सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। तो अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को भी आप लिख लो। जैसे सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट में लिखना आपको, सॉल्यूट में हम लिखेंगे विच इज लेस इन अमाउंट, ठीक। और
अगर बात की जाए सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट के केस में हम क्या लिखेंगे, विच इज मैक्सिमम इन अमाउंट, विच इज मैक्सिमम इन अमाउंट। अब देखो, जैसे पहले मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे को 3 कंपोनेंट दे दिए। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मेरे को 180 ग्राम यूरिया दे दिया। 180 की बजाय आप यहाँ पे 180 की बजाय आप 360 ग्राम या 360 ग्राम आपने ग्लूकोज लिया, मान लो यूरिया की बजाय हमने ग्लूकोज लिया, प्लस इसमें हमने और क्या मिलाया, इसमें हमने 642 ग्राम सुक्रोज मिला, या इसकी बजाय भी आप 342 ग्राम ग्लूकोज ले लो, सुक्रोज ले लो, सुक्रोज, प्लस 180 ग्राम आपने वाटर मिलाया। ठीक, अब आपसे ये तीन कंपोनेंट देखकर आपको ये बताना है कि सॉल्वेंट कौन सा होगा। ठीक, अब आप क्या देखेंगे, मैक्सिमम अमाउंट किसकी दिख रही है, ग्लूकोज की, ग्लूकोज सॉल्वेंट होगा। ऐसे नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा आपको बोला है, कभी भी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो अमाउंट की बात जब भी होगी हम मोल्स में करेंगे, ना कि हम वेट में करेंगे। तो ये क्या लिखेंगे, विच इज लेस इन अमाउंट, क्या, इन टर्म्स ऑफ मोल्स। यहां पे स्टार लगा के लिख लेना ताकि याद रहे, इन टर्म्स ऑफ मोल्स, ये बात अपने को भूलनी नहीं है। और यहां पे क्या लिखेंगे, ये भी विच इज सॉल्वेंट विच इज मैक्सिमम इन अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मोल्स, इन टर्म्स ऑफ मोल्स। समझ आई ये बात। अब एक काम करो, इनके मोल फाइंड आउट करो। ग्लूकोज को डिवाइड किया आपने, 180 मास रहता है इसका, इसके कितने आए, 2 मोल आए। सिमिलरली सुक्रोज का मास 342 रहता है, 342 से डिवाइड किया, इसके कितना आया, 1 मोल आएगा। समझ आ रही बात। और वाटर को 18 से डिवाइड किया, इसके कितना है, 10 मोल आए। ये क्या है, मैक्सिमम, मैक्सिमम है तो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। समझ आया कि नहीं आया। तो ऐसे हमें पता चलता है कि सॉल्वेंट कौन होगा। तो जब भी आपको अमाउंट दे दे, सिंपल सीधा सीधा, है ना, इतना आसान क्वेश्चन वैसे देगा नहीं, लेकिन बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक्स पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी भी पैटर्न में पूछ सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब भी आपको कंपोनेंट्स दे दिए, 2 दे दिए, 3, 4, 5, चाहे 20 दे दे, उसमें आपको क्या करना है, सभी के मोल्स फाइंड आउट कर लेने हैं। जिसके मोल मैक्सिमम होंगे वही सॉल्वेंट कहलाएगा। और हमेशा सॉल्यूशन में चाहे कितने भी कंपोनेंट हो, 2, 3, 4, 5, सॉल्वेंट एक होगा। कौन होगा, जो मैक्सिमम अमाउंट में होगा। मैक्सिमम अमाउंट किसकी टर्म्स में, नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में। तो ये मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। आप एक बार इसको नोट कर लो। नेक्स्ट लिखो, एक स्टार पॉइंट लिखना है, लिखो नेचर ऑफ सॉल्यूशन। भाई सॉल्यूशन कैसा होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसा होगा, गैस होगा, लिक्विड होगा कि सॉलिड होगा, ये आपको बताना है ना। वो किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा या सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। तो यहां पे आपको एक स्टार पॉइंट लिखना है, लिखो नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर आपका सॉल्वेंट गैस है तो आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, गैस। सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड। सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो सॉल्यूशन, आपका सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा। समझ आ रही बात। तो सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल हम करते हैं, नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस पढ़ते हैं, है ना। जो हम पढ़ते हैं नॉर्मली वो क्या रहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जिसमें ओनली 2 कंपोनेंट हो। एक कंपोनेंट किसका, 2 कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा सॉल्यूट का और एक कंपोनेंट होगा सॉल्वेंट का। जैसे मैं बात करता हूं, यहां पे सॉल्यूट लिख दिया मैंने और प्लस सॉल्वेंट, ये मिलाया मैंने और हमने बना लिया सॉल्यूशन। अब देखो, मान लीजिए मेरा सॉल्यूट गैस है और मेरा सॉल्वेंट भी गैस है। ठीक, तो अब कैसी नेचर होगी सॉल्यूशन की, तो गैसियस होगी। इसका एग्जांपल बता सकते हो आप, एग्जांपल बताओ। एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ एयर। एयर क्या है, गैसेज का मिक्सचर है। O2 है, N2 है, CO2 है, CO है, H2 है, हीलियम है, सारी तो गैसेज है उसमें। एयर क्या है, एक सॉल्यूशन है। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब समझते हो ना आप, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें क्या हो, कंपोजिशन थ्रू आउट सेम हो, मतलब सब जगह क्या दिखे, एक जैसा दिखे। ये नहीं कि कहीं पे कंसंट्रेशन ज्यादा कहीं पे कम है।
जैसे एयर देखो, एयर आपको सब जगह एक जैसी दिखाई देती है, कहीं पे आपको लगता है कि यहाँ पे O2 ज्यादा है, यहाँ पे N2 ज्यादा है, हर जगह सेम है। जैसे मान लीजिए हम वाटर लेते हैं, वाटर में हम नमक डालते हैं, उसको डिजोल्व किया तो वो सब जगह एक जैसा दिखेगा, उसकी कंसंट्रेशन हर जगह सेम रहेगी, उसको होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। समझ आ रही बात? और होमोजेनियस मिक्सचर क्या कहलाते हैं? सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो जैसे आपने एयर देखा, एयर इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैसेज, तो ये क्या है? सॉल्यूशन। कैसा कैसा सॉल्यूशन है? गैसियस सॉल्यूशन है। समझ आ रही बात? अब मान लीजिए हम क्या करें, लिक्विड प्लस और लिक्विड सॉल्यूट लें और लिक्विड ही सॉल्वेंट ले लें, तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा आपका? लिक्विड ही बनेगा। एग्जाम्पल, ये तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, आपको पता लोग शाम में बनाते हैं, ये वाला सॉल्यूशन शाम में बनता है ना, अल्कोहल प्लस वाटर। समझ आ रही बात? तो ये लिक्विड प्लस लिक्विड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, सॉलिड प्लस सॉलिड। भाई दो सॉलिड को अगर मिला दिया जाए तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा? सॉलिड ही बनेगा। ये कैसा है? इसका एग्जाम्पल बताओ। जैसे अलॉयज, मेटल्स को हम जब मिलाते हैं, है ना, क्या बनती है? अलॉय बनती है। अलॉय क्या होती है? सॉलिड। ठीक। और इसके अलावा अब देखो, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट मान लीजिए मैं यहां पे लिखूं लिक्विड प्लस गैस का सॉल्यूशन। लिक्विड मतलब गैस क्या है? सॉल्वेंट है। तो गैस सॉल्वेंट है तो सॉल्यूशन कैसा आएगा आपका? गैसियस ही आएगा। एग्जाम्पल बताओ इसका। एग्जाम्पल सोचो, कुछ भी सोचो। जैसे एक तो हम ह्यूमिड एयर भी बोल सकते हैं, है ना। ह्यूमिड एयर भी बेस्ट एग्जाम्पल इसका, क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी रहती है। ह्यूमिड एयर क्योंकि उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं, है ना, लिक्विड भी रहता है, लेकिन कैसा है? कैसा दिखता है अपने को? वो गैसियस रहता है। जैसे एयर रहती है ना, जब ह्यूमिडिटी हो एयर में, या फॉग का एग्जाम्पल ले लो, फॉग में क्या रहता है? लिक्विड भी रहता है लेकिन ज्यादा गैस रहती है। ये एग्जाम्पल आ जाएगा आपका, है ना। इसके बाद सॉलिड प्लस गैस। सॉलिड सॉल्यूट है और गैस लिक्विड सॉल्वेंट है, तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा? गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। एग्जाम्पल बताओ। जैसे आयोडीन लेते हैं ना हम, आयोडीन, आयोडीन सॉलिड होता है, लेकिन आयोडीन सॉलिड को जब हम एयर में रखते हैं तो किस में चला जाता है? I2 गैसियस में चला जाता है। तो ये मिक्सर कैसा बनता है आपका? सॉलिड प्लस गैस का मिक्सर बनता है। और एग्जाम्पल बताओ। अब मान लीजिए हम क्या करें, गैस प्लस लिक्विड का ले ले, गैस प्लस लिक्विड, तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा? लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। एग्जाम्पल क्या आएगा इसका? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक जो आप पीते हो उसमें CO2 गैस रहती है ना, तभी तो वो एकदम बाहर आती है। आप पीते हो एकदम बाहर आती है ऐसे ना, जब उसको खोलते हो ढक्कन को तो बाहर इसलिए आती है क्योंकि वो प्रेशर से भरी जाती है उसमें, और उसमें वो सॉल्यूशन में यानी उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या रहती है? CO2 रहती है। जब वो CO2 बाहर आती है, अंदर से बाहर आती है, तो साथ में वो लिक्विड भी बाहर आता है। समझ आ रही बात? तो ये गैस प्लस लिक्विड का एग्जाम्पल है। और कौन सा कर सकते हैं? सॉलिड प्लस लिक्विड का। सॉलिड प्लस लिक्विड का ये तो डेली हम घर में बनाते हैं। एग्जाम्पल क्या आएगा इसका? लिक्विड सॉल्यूशन आएगा। कौन सा? भाई सॉल्ट प्लस वाटर बोल दो, या शुगर प्लस वाटर बोल दो, है ना, ग्लूकोज प्लस वाटर बोल दो, ये वाला एग्जाम्पल है। यूरिया प्लस वाटर, है ना। नेक्स्ट आपका क्या आएगा यहां पे? अब इस बार हम क्या ले रहे हैं? सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्वेंट ले लिया, और गैसियस, गैसियस क्या ले लिया? सॉलिड ले लिया। तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा? सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। एग्जाम्पल, एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन मेटल सरफेस, है ना। एडजॉर्प्शन ऑफ गैस, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन मेटल सरफेस, ये आने वाले आगे पढ़ोगे आप सरफेस केमिस्ट्री में ना, ऑन मेटल सरफेस 12th में आता है, ये 12th का टॉपिक है। ठीक, इसको अभी छोड़ दो बेशक। नेक्स्ट, लिक्विड प्लस सॉलिड। लिक्विड प्लस सॉलिड का एग्जांपल कौन सा होगा? तो जिस इसमें सॉलिड बनेगा। अब आप सोचो भाई, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड पे हम क्या करते हैं? सॉलिड में लिक्विड मिलाते हैं, यानी सॉलिड ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, लिक्विड कम अमाउंट में लेते हैं। बताओ इसका एग्जांपल, सोचो आप। जैसे जेल है, जेल बोल सकते हैं, लेकिन जेल थोड़ा सेमी लिक्विड में आता है। यदि इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम बोल दें, घर पे हम क्या करते हैं, जो शक्कर रहती है या जो मीठा बूरा बोलते हैं, हम तो देसी में बूरा बोलते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, तो बनाते ना मीठा खाते हैं जो, ठीक, जब वो खाते हो आप, उसमें क्या रहता है? घी कम रहता है और वो शक्कर ज्यादा रहती है, यानी शक्कर का वो जो पाउडर ज्यादा रहता है। ठीक, वो वाला एग्जाम्पल इस केस में आ जाएगा। या आप दही बोल दो, दही में पानी कम रहता है, सॉलिड ज्यादा रहता है ना।
तो वो एग्जाम्पल बोल सकते हो। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल करने हैं। ये पूरा ना 12th की जो एनसीईआरटी है सॉल्यूशन चैप्टर की, उसमें पूरा अच्छे से डिटेल में एक एक बात समझा रखी है, तो आप वहां से पढ़ सकते हो, है ना। ये मैंने अब पढ़ा दिया, लेकिन सॉल्यूशन चैप्टर में मैं दोबारा इसको रिपीट नहीं करूंगा, कंसंट्रेशन टर्म्स भी रिपीट नहीं करूंगा, यहीं अच्छे से एक्स्ट्रा टाइम देकर आपको पढ़ा दूंगा, फिर रिपीट नहीं होगा। आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने बेसिक पढ़ लिया। अब हेडिंग डालो कंसंट्रेशन टर्म्स, कि हमें कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़नी है। कंसंट्रेशन क्या बताती है? कंसंट्रेशन टर्म्स यानी कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। कंसंट्रेशन टर्म यानी हम क्या पढ़ रहे हैं? कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, या बोल दो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें एक बार हम सीक्वेंस बना लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड नंबर आएगा आपका फॉर्मेलिटी का। फॉर्मेलिटी में हम ओनली फॉर्मेलिटी करेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड हम पढ़ेंगे मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ हम पढ़ेंगे मोलैलिटी के बाद हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे परसेंटेज, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन। इसमें हम तीन चीजें पढ़ते हैं, जैसे वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट पढ़ेंगे, और इसके अलावा हम वेट बाय वॉल्यूम परसेंट पढ़ेंगे, ठीक। ये परसेंटेज कंपोजिशन है। फिर हम पढ़ेंगे पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। क्या पढ़ेंगे? पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। एंड लास्ट इज नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है। और इसके अलावा हम स्ट्रेंथ भी पढ़ लेंगे, ग्राम पर लीटर में जो दी जाती है स्ट्रेंथ, इसको कैपिटल एन से शो करते हैं, इसको एस से शो करते हैं, ठीक। ये पढ़ेंगे। और इसके लास्ट में जो 12th का जो आपका हाइड्रोजन वाले चैप्टर में दिया गया है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ताकि अपने को दोबारा ना पढ़ना पड़े, हम ना वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 वगैरह पढ़ लेंगे इसमें, यानी H2O2 के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक। ये हाइड्रोजन वाले चैप्टर में आपको दिया गया है, और टेस्ट ऑफ H2O2 भी देख लेंगे। तो ये अपने को आने वाले 2 लेक्चर में कंप्लीट करना है। थोड़ा सा लेंथी रहेगा, लेकिन हम अच्छे से एक एक चीज को करेंगे। आप ये नोट करो कि हमारा ये सीक्वेंस रहेगा आगे अब पढ़ने का, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग मोलैरिटी से। तो हेडिंग डाल लो मोलैरिटी, इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखो मेरे साथ साथ। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इट इज डिफाइंड एज द, ऐसा सीधा लिख लो, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ moles of solute present in 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन वे 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, उसको क्या कहेंगे? मोलैरिटी कहेंगे, और इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलैरिटी लिखते टाइम हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वो किस में डिवाइड करेंगे? किस में रखेंगे? लीटर में। तो आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, ऊपर जो आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएगा, है ना। m इज इक्वल टू स्मॉल n बाई कैपिटल V। और सबसे खास बात ये है, वॉल्यूम हमेशा आपको यहाँ पे लीटर में रखना है। तो इसकी यूनिट क्या होगी? ऊपर मोल है, नीचे वॉल्यूम है, तो क्या बोलोगे? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर बोल देते हैं, और इसको मोलर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मोलर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से, डायरेक्ट कैपिटल एम भी लिख देते हैं। तो ये हो गया, बिल्कुल सिंपल बच्चों की तरह छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। एक क्वेश्चन लिखो, साथ के साथ लिख लो, फाइंड, लिखो साथ के साथ, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 4 लीटर aqueous solution which have 90 ग्राम ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का सॉल्यूशन दे रखा आपको,
4 लीटर सॉल्यूशन दिया गया है जिसमें क्या है 90 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो इसकी मोलरिटी अपने को फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोलरिटी फाइंड आउट करने के लिए ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो। 90 डिवाइड बाई 180 कितना आया 1/2, समझ आई बात। और मोलरिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या लिख दोगे 1/2 मोल्स डिवाइड बाई 4 क्या है उसकी वॉल्यूम है, ऑलरेडी लीटर में दे रखी है, तो क्या करोगे ये आ गया 1/8। समझ आ रहा है, 1/8 को इसको लिख सकते हैं हम 0.125 मोलर। एक तो क्वेश्चन सिंपल ये बन सकता है। इससे भी सिंपल क्वेश्चन दूसरा ये बन सकता है, फाइंड मास ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 200 ml 0.4 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। समझ आ रही बात आपको। इस बार क्या दे दिया, देखो वॉल्यूम दे दिया आपको और क्या दे दिया मोलरिटी दे दी, मास फाइंड आउट करना है। यानी हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर देंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या जाएगा मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलरिटी कितनी है 0.4 और वॉल्यूम को किस में रखोगे, ये 200 ml है लीटर में 0.2 लीटर आएगा, तो यहां पे 0.4 इंटू 0.2 कितना आ गया 0.08 मोल्स ऑफ यूरिया आ गया। अब मोल्स ऑफ यूरिया आपके पास आ गया, आप बता सकते हो क्या करोगे। अब अगर हमें ये फाइंड आउट करना है क्या करेंगे, वेट ऑफ यूरिया क्या नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई मोलर मास, ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा यहां से 4.8 ग्राम आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे। इतना आसान क्वेश्चन। एक छोटा सा इजी क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा हुआ है, एम्स में पूछा गया था, वो आपको करना है। क्वेश्चन है इफ 6.022 इंटू 10 की पावर 20 molecules of urea is present in 100 ml solution, then find its molarity। ऑप्शन भी थे यहाँ पे, ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन ए है 0.1 मोलर, बी इज 0.001 मोलर, सी 0.05 मोलर एंड डी इज 0.01 मोलर। ये क्वेश्चन करना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसमें। देखो क्या है, आपको मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं यूरिया के, जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स है तो हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना आता है। 6.022 इंटू 10 की पावर 20 है, डिवाइड बाई एन कर दो 6.022 इंटू 10 की पावर 23, क्या आएगा ये कैंसिल हो जाएगा, ये 10 की पावर -3 आ गया, यानी 0.001 आ गया, इतने मोल्स आ गए आपके पास। और अब मोलरिटी फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स है, डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर, तो ये 100 ml को क्या लिखोगे लीटर 0.1 लीटर, तो 0.001 डिवाइड बाई 0.1 कितना आ जाएगा 0.01 मोलर आ गया। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, तो ये आंसर आ जाएगा इसका डी। तो इतने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार इसको लिख लो, फिर बाकी आईआईटी के क्वेश्चन करते हैं। ये 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, दोनों ही क्वेश्चन आईआईटी के हैं, और सबसे खास बात बहुत आसान है, समझना है, इसी कॉन्सेप्ट पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गए ना, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। देखो कैसे करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, 120 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर, देन फाइंड मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। भाई मोलरिटी आपको फाइंड आउट करनी है, क्या दे रखा है 120 ग्राम यूरिया दे दिया और 1 लीटर वाटर में दे रखा है। हम क्या करते हैं, अब बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स यूरिया के फाइंड आउट करेंगे, 120/60 मोल्स आ गए, डिवाइड बाई 1 लीटर 2 मोलर आ गया। आंसर तो आपका ठीक आ गया, लेकिन इस केस में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन भी आईआईटी का पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है। तो होता क्या है, जो ये क्वेश्चन पूछा हुआ ना, अब उसने डेंसिटी वगैरह भी दे रखी है, हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मोलरिटी जो हम लिखते हैं, मोलरिटी लिखते टाइम हम ये लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और यहां पे जो ये वॉल्यूम दे रखी ना, वे वाटर की है, यानी सोलवेंट की वॉल्यूम दे रखी है, आपको सॉल्यूशन की वॉल्यूम नहीं है। तो हमें यहां पे किसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करनी पड़ेगी, सॉल्यूशन की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो,
नंबर ऑफ मोल्स 120 ग्राम यूरिया डिवाइड बाई उसका मोलर मास 62 मोल्स आ गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दे रखा है H2O कितना है 1 लीटर, यानी हम बोल सकते हैं 1000 ml, ठीक। और डेंसिटी ऑफ H2O भी दे रखा है कितना 1 ग्राम पर ml। तो आपको पता है यहां से हम क्या कर सकते हैं, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ H2O, यानी सोलवेंट का मास आ जाएगा यहां से, तो सोलवेंट का कितना आएगा भाई 1 ग्राम पर ml है, तो 1000 का कितना हो जाएगा 1 इंटू 1000, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 1000 ग्राम आ गया। और अपने को सॉलिड का मास दे रखा है, सॉलिड का मास कितना है यूरिया का 120 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया भाई, मास ऑफ सॉल्यूशन हम यहां से फाइंड आउट करेंगे 1000 प्लस 120 इज इक्वल टू 1120 ग्राम्स। अपने पास मास है और डेंसिटी भी है सॉल्यूशन का, तो यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, मास डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मास क्या है 1120 ग्राम, डिवाइड बाई क्या करोगे डेंसिटी कितनी है 1.12 ग्राम पर ml। तो इसको जब सोल्व करोगे कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका आ जाएगा 1000, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1120 डिवाइड बाई 112, ऊपर चला जाएगा 100 क्योंकि ये हमने दशमलव हटा दिया, और ये आपका 10, ये आ जाएगा 1000 ml, यानी 1 लीटर वॉल्यूम आ गई। अब मोलरिटी में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितनी है 1 लीटर, तो कितना आ गया 2 मोलर आ गया, ये आपका आंसर है। तो ये हो गया क्वेश्चन आसानी से। ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है लेकिन इसमें डेंसिटी चेंज कर रखी है, ठीक। दोनों ही आईआईटी के पूछे हुए क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके एज इट इज भी आ सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। देखो इसमें क्या तरीका, 120 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर, 1 लीटर सॉल्यूशन नहीं है, वॉल्यूम हम सॉल्यूशन का लेते हैं, यहाँ पे वाटर का दे रखा है। तो देखो देन फाइंड मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ इट्स डेंसिटी इज 1.15 ग्राम पर ml। ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दिया आपको, ठीक। गिवन में क्या क्या है 120 ग्राम यूरिया दे दिया, ठीक, 1 लीटर वाटर दे दिया, वॉल्यूम ऑफ वाटर दे दिया कितना 1 लीटर, ऐसे लिख दो 1000 ml, और क्या दे दिया डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दे रखी है 1.15 ग्राम पर ml। समझ आई बात। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसके मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं 6, यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितने आ गए 2 आ गए। अब अपने को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है, तो हमें पता है ये सबको ध्यान रखना है, डेंसिटी ऑफ वाटर कई बार एग्जामिनर देता नहीं है 1 ग्राम पर ml होती है, डेंसिटी ऑफ H2O कितनी है 1 ग्राम पर ml। तो यहां से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मास ऑफ H2O कितना आ जाएगा, मास ऑफ H2O जब आप लिखोगे यहां से तो कितना आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दोगे 1000 इंटू 1000 ग्राम, ये आ गया। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ वाटर 1000 प्लस कितना मास ऑफ यूरिया, सोलवेंट का और सॉल्यूट का मास ऐड कर दो 1120 ग्राम आ गया। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो कितना है 1120 डिवाइड बाई 1.15 ग्राम पर ml है, ये ग्राम पर ml, तो ये ml में आंसर आ जाएगा। और इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1.12 डिवाइड बाई 1.15 लीटर, यानी हम बोल सकते हैं 112/115 लीटर भी बोल सकते हो, ठीक। 112 बाई 115 लीटर। तो यहां पे अपने को क्या करना है, मोलरिटी, मोलरिटी क्या नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम, कितना 112 डिवाइड बाई 115। अब देखो क्या आएगा 2 इंटू 115 ऊपर जाएगा डिवाइड बाई 112, ये अप्रोक्स 1 पे ही कटेगा, ये 115 थोड़ा सा तो बड़ा है 112 से, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग मान लो 1.0 समथिंग है ना अप्रोक्स, और ये क्या है 2, तो 2.0 समथिंग आएगा ना, ऐसा कुछ आएगा अप्रोक्स, समझ आ रही है, इतना मोलर आएगा। अब ये आंसर देख लो आपका, तो 2 पॉइंट, इसमें 1 पॉइंट है, इसमें 2 पॉइंट है, 2.5, 2.5 तो नहीं आएगा, 2.5 तो नहीं आ सकता, इतना ज्यादा तो नहीं आ सकता क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस इसमें, ठीक। तो 2 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, कौन से ऑप्शन में, बी में। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, मैं हर साल नोट्स में करवाता हूं, मुझे ऐसा लगता है ये एग्जाम में कभी भी दोबारा रिपीट हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ के करना चाहिए, नोट करना चाहिए, स्टार लगा करके रखना चाहिए, एज इट इज एग्जाम में आ सकता है, ऑप्शन भी आपको एज इट इज मिलेंगे। मैं टेस्ट में भी पूछता हूं
और मैं ये आपको नोट्स में भी हमेशा करवाता हूं, हर साल करवाता हूं। लिखो इस क्वेश्चन को। तो मोलरिटी में आपके यही क्वेश्चन बनते हैं, आगे जो मिक्स क्वेश्चन बनेंगे मोलरिटी वगैरह के साथ वो हम देख लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इसमें सब टॉपिक है मोलरिटी का, डाइल्यूशन लॉ। डाइल्यूशन लॉ, डाइल्यूशन मतलब हम किसी चीज को डाइल्यूट कर रहे हैं, है ना, यानी उसमें पानी मिला रहे हैं और, है ना, उसकी कंसेंट्रेशन कम कर रहे हैं। तो डाइल्यूशन लॉ ये कहता है नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक, आफ्टर डाइल्यूशन, ये बोल सकते हो आफ्टर डाइल्यूशन। नंबर ऑफ, अच्छा ऐसा लिख लो इसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अच्छे से लिख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट आफ्टर डाइल्यूशन, ये डाइल्यूशन लॉ है। देखो सिंपल सी बात है, मैंने क्या किया, मैंने एक सॉल्यूशन लिया, ठीक, मैंने एक सॉल्यूशन दिया, इसमें 1 मोल था, किसका, सॉल्ट का था, और ये सॉल्यूशन था 1 लीटर। अब मैंने इसमें क्या किया, वाटर ऐड कर दिया, और वाटर ऐड कर दिया, इसको डाइल्यूट कर दिया। अब मैंने इसको क्या बना दिया, इसमें 9 लीटर वाटर ऐड कर दिया। अब मैंने क्या किया, इसको 10 लीटर सॉल्यूशन बना दिया, ठीक। अगर बात की जाए सॉल्ट का, वो कितने मोल है, सॉल्ट तो अभी भी 1 मोल ही होगा ना सॉल्ट का, तो उससे थोड़ा कोई चेंज आएगा। ये नंबर ऑफ मोल्स हमेशा क्या रहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेंगे, हमेशा कांस्टेंट ही रहेंगे। क्योंकि आप एक बात बताओ, सिंपल सी बात सोच लो, आपने क्या किया, एक घर पे आप है ना नींबू पानी बना रहे थे, ठीक, तो आपने क्या किया, शुगर ली, 1 लीटर वाटर था, तो उसमें ना आपने 100 ग्राम शुगर डाल दी, ठीक। तो 100 ग्राम शुगर जब आपने डाली, उसके बाद क्या आपने उसमें 1 लीटर और पानी डाल दिया, शुगर तो नहीं डाली ना, शुगर तो 100 ग्राम रहेगी, शुगर की अमाउंट चेंज नहीं होगी, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर क्या रहेंगे, कांस्टेंट ही रहेंगे। तो ये है डाइल्यूशन लॉ। क्योंकि देखो हम क्या करते हैं, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू mv, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक, ये हमेशा कांस्टेंट होगा, यही डाइल्यूशन लॉ है। हम बोल सकते हैं m1v1 इज इक्वल टू m2v2, चाहे कितना ही चेंज कर दो, m3v3, m4v4, हमेशा ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यही डाइल्यूशन लॉ है। जैसे क्वेश्चन करके देख लेते हैं, इस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे, लिखो क्वेश्चन साथ के साथ लिख लो, जो मैं बोल रहा हूं वो साथ के साथ लिखना है। 120 ग्राम यूरिया इज present in 500 ml solution, then if it is diluted up to 10 times, then find its molarity, नई कंसंट्रेशन बतानी है, ठीक। अब देखो इसमें क्या है, आप क्या करोगे, पहले जो कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन दिया गया उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करो। 120 ग्राम यूरिया है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करोगे, 60 से डिवाइड कर दो, 2 मोल आ गए, और वो कितना है, कंसंट्रेशन कितनी, वॉल्यूम कितना है, 500 ml सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है। तो m1 क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन, पहले m1 फाइंड आउट करो, कितनी आएगी, क्या बोलोगे, 2 नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स 2 है, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, 0.5 लीटर, ये आ जाएगा आपका 4 मोलर। अब क्या कर रहा है, डाइल्यूट कर दिया उसने सॉल्यूशन को अप टू 10 टाइम्स, यानी इसकी वॉल्यूम अगर V1 500 ml थी तो V2 कितनी हो जाएगी, V2 कितनी हो जाएगी, 500 इंटू में 10, यानी 5000 ml हो जाएगी। समझ रहे हो बात को। अब अपने को डाइल्यूशन लॉ लगाना है, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। इसमें देखो क्या है, 4 मोलर ये है, V1 कितना वॉल्यूम 500 ml। आप बोल रहे सर आपने लीटर में लिखना है, आपने तो ml में रख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा फर्क, क्योंकि हम दोनों साइड क्या कर रहे हैं, दोनों साइड क्या करेंगे, वॉल्यूम को ml में रखेंगे, और दोनों साइड अगर ml में रखेंगे उससे क्या होगा, तो ml से ml कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ये 10 और ये M2 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 10 यानी 0.4 मोलर आ जाएगा। एक तो ये क्वेश्चन बनता है, डाइल्यूटेड अप टू 10 टाइम्स, यानी उसमें तब तक पानी डालते रहे जब तक उसका टोटल वॉल्यूम कितना नहीं हो गया आपका, उसका 10 टाइम नहीं हो गया। एक तो ये पैटर्न बनता है। दूसरा पैटर्न आपका ये बन सकता है,
दूसरा पैटर्न लिख लो, इसमें लिखो 20 ग्राम NaOH is present in 2 liter solution. if से लिखते हैं, if it is diluted up to 12 liter, then find its new molarity. ये क्वेश्चन बन गया। ठीक, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में? क्या करना, देखो 20 ग्राम NaOH दे रखा है, तो 20 ग्राम NaOH को पहले मोल्स फाइंड आउट कर दो। 20 ग्राम है, NaOH का मास कितना होगा, मोलर मास 23, सोडियम का, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 डिवाइड बाई 40, कितना आ गया 0.5 मोल्स आ गए। ठीक, वॉल्यूम अपने को लीटर में दे रखी है और सॉल्यूशन की दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। M1 फाइंड आउट करो, 0.5 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 0.25 आ गया। ठीक, अब अपने को नई मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। डाइल्यूट किया है तो हम डाइल्यूशन लगा सकते हैं, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 कितना है 0.25 है, V1 कितना है 2 लीटर और M2 फाइंड आउट करना है, और ये कितना है 12 है, 12 लीटर। मतलब टोटल इतना डाइल्यूट किया गया कि वो कितना हो गया 12 लीटर हो गया। तो इसको कैंसिल करोगे, यहाँ पे 6 M2 इज इक्वल टू 0.25 डिवाइड बाई 6, ये कितना आएगा 0.04 और आगे आएगा ये 16 अप्रोक्स इतना मोलर। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अच्छा, एक इस पैटर्न में ये भी दे सकता है, जैसे ये सॉल्यूशन दे रखा आपको, बोल देगा एक्वस सॉल्यूशन है भाई, 20 ग्राम NaOH था, उसका 2 लीटर सॉल्यूशन था, उसमें हमने क्या किया 18 लीटर वाटर डाल दिया। 18 लीटर वाटर डालने के बाद टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 लीटर पहले था, 18 लीटर और डाल दिया, कितना हो गया टोटल, कितना हो गया 20 लीटर हो गया। तो वहां पे आप जब V2 लिखोगे तो उसको 20 लीटर लिखोगे, ना कि 18 लीटर लिखोगे, क्योंकि 2 लीटर तो ऑलरेडी पहले से है सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन 2 लीटर, जैसे 1 लीटर था, इसमें हमने क्या किया 9 लीटर ऐड किया, तभी तो टोटल 10 लीटर हुआ, है ना। एक पैटर्न ये बनता है। ठीक, एक पैटर्न ये भी बनता है, आपको ये पूछ लेगा कि ये वॉल्यूम कितना ऐड किया गया। ठीक, कि मोलरिटी इतनी हो गई, कंसंट्रेशन इतनी हो गई, तो कितना वाटर ऐड किया गया। एक क्वेश्चन इस पैटर्न पे हम करते हैं, बस इतने क्वेश्चन इसमें काफी है, आप एक बार ये लिख लो। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखो इफ 90 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट, साथ के साथ लिख लिया करो और ट्राई भी कर लिया करो एक बार। इफ 90 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 500 ml solution, then find volume of water added, so that its concentration becomes 0.1 molar, देखो अब क्या है, 90 ग्राम यूरिया दे रखा है, तो सीधा सबसे पहले मोल्स फाइंड आउट कर लिया करो, कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 0.5 मोल आ जाएंगे यहाँ से, क्योंकि 1/2 पे कैंसिल होगा तो 0.5 आ गया। वॉल्यूम कितनी देर की इनिशियल 0.5 लीटर देर की है, तो यहाँ से हम मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। मोलरिटी क्या करेंगे, 0.5 डिवाइड बाई 0.5 कितना आ गया, M1 की अगर बात की जाए तो 1 मोलर आ जाएगा, क्योंकि 0.5 डिवाइड बाई 0.5 यहाँ पे है। ठीक, और वॉल्यूम ये V1 अपना, और M2 भी अपने को दे रखा है इस बार कंसंट्रेशन 1 लीटर, ठीक 0.1 मोलर, 0.1 मोलर। और अपने को क्या पूछा है, V2 नहीं पूछा, अपने को पूछा वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, है ना, ये पूछा है। और V2 एक्चुअल में क्या होगा, जो इनिशियल वॉल्यूम था सॉल्यूशन का V1, ठीक, प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। ठीक, अपने को ये पता चल जाए तो ये तो अपने को पता ही है, तो करो कैसे करोगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 कर देंगे। M1 कितना है, M1 हमारा 1 मोलर है और V1 कितना है 0.5 लीटर है। ठीक, V1 अपना 0.5 लीटर है, इज इक्वल टू M2 0.1 है और इनटू में V2, तो V2 यहां से कितना आ जाएगा, ये 0.1 से ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5 लीटर। अब सोचो कितना वाटर ऐड किया गया,
टोटल हो गया वॉल्यूम 5 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एडिड पता क्या आएगा, वी वॉल्यूम ऑफ वाटर एडिड V2 माइनस V1 आएगा यहां से, विच इज इक्वल टू 5 माइनस 0.5 दैट इज 4.5 लीटर। ये फाइनल आंसर आ गया आपका। एक इस पैटर्न का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने अपने को, बस आप मैं तो ओनली कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अब ऐसे क्वेश्चन चाहे मैं कितने भी लिखता रहूं, मैं तो 10 क्वेश्चन और लिख दूंगा बोर्ड पे, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तब तक बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं तो आपको ये सिखाऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन में ये मिस्टेक का ध्यान रखना, ये नहीं करनी है आपको। जैसे यहाँ पे आप क्या मिस्टेक कर सकते हो, क्वेश्चन पूरा सोल्व कर लोगे आप क्या करोगे, ये वॉल्यूम, ये आपको V2 जो आई है आपकी, यही आंसर टिक कर दोगे। ये आंसर टिक नहीं करना, ये फाइनल आंसर नहीं आपका। फाइनल आंसर ये है कि वाटर कितना ऐड किया गया है उसमें। समझ आ रही बात? तो ऐसे क्वेश्चन करने हैं, इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। ये भी बहुत आसान है। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस कैसे करेंगे, देखो मान लीजिए अपने को एक सॉल्यूशन दिया गया, ठीक, और इस सॉल्यूशन में इसकी कंसंट्रेशन M1 है, वॉल्यूम V1 है। दूसरा सॉल्यूशन दिया गया, इसकी कंसंट्रेशन M2 और वॉल्यूम V2 है, इज इक्वल टू जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसकी कंसंट्रेशन अपने को बतानी है, ठीक। वॉल्यूम तो अपने को पता है, क्योंकि आप इसका V1 और इसका V2 ऐड करोगे, टोटल वॉल्यूम कितना आएगा, V1 प्लस V2। ये 1 लीटर लिया, ये 2 लीटर लिया, ये टोटल कितना आएगा, 3 लीटर। तो कंसंट्रेशन अपने को उसमें बतानी रहती है, V1 प्लस V2 इसकी वॉल्यूम होगी। अब देखो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, ये अपने को देखना पड़ेगा। एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए हमने ना ये सोल्ट का सोल्यूशन ले रखा है, शुगर सोल्यूशन ले रखा है, ठीक। इसमें 100 ग्राम शुगर थी, इसमें 200 ग्राम शुगर थी, ये 1 लीटर था, ये 2 लीटर था। तो इसमें टोटल शुगर कितनी होगी, 300 ग्राम, है ना, और टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 3 लीटर, ठीक। तो उसको हम वहां से डायरेक्ट निकाल सकते, लेकिन अपने को यहां से, अब ये तो मैंने सीधा बता दिया आपको, 100 ग्राम 200 ग्राम ये दिया मिलेगा, लेकिन वो देगा आपको M1 और V1 के टर्म में। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। N1 इज इक्वल टू M1 V1, ये आएगा इसका, ठीक। इसका कितना आएगा, N2 इज इक्वल टू M2 V2, और इसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या आएंगे, एंड टोटल NT इज इक्वल टू N1 प्लस N2, ये आएगा कि नहीं आएगा। और इसकी जो कंसंट्रेशन आएगी, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कितनी आएगी, टोटल मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम V1 प्लस V2 आएगी, ठीक। और M इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2, यही तो है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, N1 प्लस N2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये समझ में आ कि नहीं आ, ठीक। बस यही तो करना है। ऊपर मैंने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करके लिख दिए, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, कुछ भी नहीं करना। बस हमेशा सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखो, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे, ठीक। इसमें मान लीजिए अपने को ये भी बोल दे, V वॉल्यूम मैंने वाटर का भी ऐड कर दिया, फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोल दे, तो आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा देना है, ये आपको कर देना है, अगर ऐसा करे तो। समझ आई कि नहीं आई बात, ठीक। ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। और जरूरी नहीं है 2 ही सॉल्यूशन, आपको 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, कितने भी दे, आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसमें जैसे क्वेश्चन हम लिखते हैं, अगर यहां पे हम सिंपल क्वेश्चन की बात करें, जेई मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। जेई मेंस में क्वेश्चन में ये दिया गया था 750 ml 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन प्लस 250 ml 2 मोलर HCl सॉल्यूशन, ये दोनों मिक्स किए गए, ठीक। इसकी मोलरिटी फाइंड आउट करनी है आपको। बताओ कैसे करेंगे। न्यू मोलरिटी इज इक्वल टू कितना आएगा, M1 V1 इक्वल टू M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। अच्छा, वॉल्यूम अगर ऊपर आप देखो, वॉल्यूम है ना, ऊपर भी है फॉर्मूले में, नीचे भी है, तो कैंसिल हो जाएगी। ml में रखो तो हर जगह ml में रखना है, लीटर में रखो तो हर जगह लीटर में रखना है, बस ये ध्यान रखना है। तो सिंपल सा फंडा क्या करोगे, 750 इंटू में 0.5 प्लस क्या करोगे 250 इंटू में 2 डिवाइड बाई M1 V1 अपॉन M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 V1 प्लस V2। ये कितना हो जाएगा, 750 प्लस 250, ये हो जाएगा 1000 ml। तो इसका आंसर आप फाइंड आउट कर दोगे, यहाँ से आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हो। कितना आएगा ये, 5 5 जा
25 5 7 सा 35 37 और प्लस ये आएगा 500 डिवाइड बाई 1000, दिस इज इक्वल टू 0.875 आ जाएगा, इतना मोलर। ये आंसर आ गया आपका। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये जेई मेंस 2013 का क्वेश्चन है। ये देखो इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल, है ना। तो नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं, एक और कर लेते हैं। लिखो, साथ के साथ लिख लो, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, बाद में लिख लेना। फाइंड वॉल्यूम वॉल्यूम नहीं, फाइंड मोलरिटी ऑफ solution obtained by mixing equal volumes of 2 molar HCl and 3.5 molar HCl solutions। ठीक, ये बताना आपको। अब ये मान लो इसका भी वॉल्यूम ऐड कर दिया, इसका भी वॉल्यूम ऐड कर दिया, इसका ये मान लो इसका भी 1 लीटर ऐड कर दिया, इसका भी 1 लीटर ऐड कर दिया, इसका भी 10 लीटर ऐड कर दिया, इसका भी 10 लीटर ऐड कर दिया, मतलब इक्वल वॉल्यूम। ठीक, तो कैसे आएगी मोलरिटी? भाई मोलरिटी M1V1 प्लस M2V2 इंटू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, मान लीजिए V वॉल्यूम ऐड किया 2 इंटू V प्लस 3.5 इंटू V डिवाइड बाई 2V, तो हर जगह V से V कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आएगा 2 प्लस 3.5 कितना हो गया 5.5 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ जाएगा 2 पे, ये 2.75 मोलर आ गया। ये आंसर आ जाएगा आपका, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये भी आसान सा क्वेश्चन था। एक सिंपल सा क्वेश्चन और इस पे लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन लिखो आप, लिखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन पे, ये थोड़ा एग्जाम पैटर्न का क्वेश्चन है। लिखो इसको, फाइंड रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 मोलर एंड 4 मोलर, फाइंड रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 मोलर एंड 4 मोलर NaOH solution to be mixed, 2 molar and 4 molar NaOH solution to be mixed to obtain 4 liter and 3.5 molar NaOH solution, 4 liter and 3.5 molar NaOH solution। ऑप्शन है 1:1, 3:1, 1:3, 2:3, ये ऑप्शन है। तो देखो इसको कैसे करते हैं, एक बार आप खुद ट्राई किया करो, फिर सॉल्यूशन देखा करो। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें हमें दिया गया 2 मोलर सॉल्यूशन, एक दिया गया 4 मोलर सॉल्यूशन, इसका मान लिया वॉल्यूम V1 है, इसका मान लिया वॉल्यूम V2 है, तो इन दोनों को हमने ऐड किया है। ठीक, और नया सॉल्यूशन जो ऑब्टेन्ड हुआ है वो क्या मिला आपको वो मिला है 3.5 मोलर और टोटल 4 लीटर, यानी V1 प्लस V2 की वैल्यू इस बार क्या है 4 लीटर है। बाकी फॉर्मूला है, लगाओ। कैसे लगाओगे भाई, मान लो हम क्या करेंगे इसमें, सीधा सिंपल हम ये भी कर सकते हैं कि ये M इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये सारी वैल्यूज अपने पास है। कैसे, ये 3.5 इज इक्वल टू M1 कितना है 2 इंटू में V1 प्लस M2 कितना है 4 इंटू में V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 कितना 4। तो यहाँ से कितना आएगा, ये 2 इसको कैंसिल ही कर दो, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 1, यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 2 इधर आएगा, ये 7 V1 प्लस 2V2 इज इक्वल टू 7 आ गया। यहाँ से 2 इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन ये है, एक ये है। तो इसमें से ये वाली ये V1 प्लस 2V2 जो है इज इक्वल टू 7 लीटर है, तो V1 प्लस V2 कितना है 4 लीटर है। इस इक्वेशन को माइनस कर दो तो कितना बचेगा, ये कैंसिल, V2 इज इक्वल टू 3 लीटर, और V2 3 लीटर है तो V1 क्या रहा होगा 1 लीटर। तो V1 बाई V2 का रेशो, V1 बाई V2 यानी ये 2 मोलर वाले की और 4 मोलर वाले की रेशो 1:3 आ जाएगी। तो 1:3 कौन सा ऑप्शन, थर्ड। ये एग्जाम पैटर्न का क्वेश्चन आपका हो गया, आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे सॉल्व करेंगे। इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग है मोलरिटी, हो गया अपना खत्म। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी में अपने को फॉर्मेलिटी पूरी करनी है और बहुत आसान है, कैपिटल F से रिप्रेजेंट करेंगे। लिखो, इट इज द, डेफिनेशन लिखो, इट इज द
नंबर ऑफ फॉर्मूला मास यूनिट present in 1 liter solution. It is the number of formula mass unit present in 1 liter solution. बस यही फॉर्मेलिटी है, ठीक। जैसे एक बार देखो, हम मोलरिटी में क्या लिख रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये कर रहे थे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का क्या लिखते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये लिख सकते हैं हम, ठीक। अब हम यहां पे क्या करेंगे, फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मेलिटी में बस क्या डिफरेंस आ जाएगा, फॉर्मेलिटी में बस इतना सा डिफरेंस आ जाएगा, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय फॉर्मूला वेट इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये फॉर्मूला वेट क्यों आ रहा है यहां पे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन में लिखेंगे 20 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 500 ml solution, then find formality and molarity। ये क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। इसमें क्या करेंगे, पहले देखो 20 ग्राम NaOH है 500 ml सॉल्यूशन में, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको मिल गई 0.5 लीटर, ठीक। अब यहाँ पे 20 ग्राम, इसको डिवाइड बाई 40 करो, 20 डिवाइड बाई 40 करते ही आपके क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, कितने आ गए, तो ये आ जाएंगे आपके 0.5। तो यहाँ पे मोलरिटी कितनी आई, 0.5 मोल्स डिवाइड बाई 0.5 क्या है, वॉल्यूम है, तो कितनी आ गई 1। फॉर्मेलिटी में हम क्या लिख रहे हैं, वेट कितना है 20 डिवाइड बाई फॉर्मूला वेट कितना होगा NaOH का 40 मल्टीप्लाई बाई कितना 0.5, तो इसको भी सोल्व करोगे कितना 2 पे कट गया, 2 इंटू 0.5 1, तो 1 फॉर्मल आ गया। इसकी यूनिट को हम फॉर्मल बोल देते हैं, जैसे उसमें मोलर बोलते हैं। समझ आ रही बात। ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे मोलरिटी में और फॉर्मेलिटी में आपको डिफरेंस समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, आपको लिखना है, लिखो 120 ग्राम एसिटिक एसिड, 120 ग्राम एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन 120 ग्राम एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन 2 लीटर बेंजीन सॉल्यूशन, देन फाइंड its मोलरिटी एंड फॉर्मेलिटी, ठीक। ये क्वेश्चन करना है, देखो कैसे करेंगे। जब आप मोलरिटी फाइंड आउट करोगे, आपको पता सिंपल सा 120 ग्राम उसका वेट है डिवाइड बाय उसका मोलर मास 60 रहता है। एसिटिक एसिड का सबको पता ना, CH3COOH ये रहता है, ठीक। ये इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिवाइड कर देना, वॉल्यूम से डिवाइड कर देना, और वॉल्यूम लीटर में दे ही रखी है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लीटर में दे रखी उसने ऑलरेडी। तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1 मोलर आ जाएगा, ठीक। लेकिन फॉर्मेलिटी में दिक्कत आती है। फॉर्मेलिटी में क्या लिखोगे आप, फॉर्मेलिटी में हमें जो फॉर्मूला लगाना है, यहां पे वेट डिवाइड बाय फॉर्मूला वेट इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो क्या होता है, जो एसिटिक एसिड है ना, बेंजीन में क्या करता है, डाइमर फॉर्म करता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे करता है ये हम देखते हैं, CH3COOH ये है एसिटिक एसिड, ठीक। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंशन नहीं लेनी आपको, बस ये देखना है कि ये डाइमर फॉर्म करता है। हम आगे बढ़ेंगे, ठीक, केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। यहां पे क्या होता है, ये इसके साथ ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसके साथ ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये एज एक यूनिट रिप्रेजेंट करता है अपने आप को, है ना। ऐसे सॉल्यूशन में ये रहेगा, समझ आ रही बात। तो जब ये सॉल्यूशन में ऐसे रहेगा, तो हम इसका ना वेट 60 नहीं लेंगे, क्योंकि 2 यूनिट क्या बना रही है, एक मॉलिक्यूल बना रही है। तो हम इसका जो फॉर्मूला वेट लेंगे ना, तो 60 इंटू 2 टोटल 120 लेंगे। समझ आ रही बात। तो यहां पे जब वेट गिवन है 120 डिवाइड बाय फॉर्मूला वेट भी 120 और वॉल्यूम है 2 लीटर, ये करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया आपका 0.5 फॉर्मल। तो यहां पे डिफरेंस आ जाएगा मोलरिटी में और फॉर्मेलिटी में। समझ आया। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन नेक्स्ट है, वो आपको करना है। बस इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो आप आगे अच्छे से पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। इसकी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ये क्या कर दिया सर ने, आगे मैं सिखाऊंगा। बस ये ध्यान रखो, क्योंकि अब ऐसा है जब फॉर्मेलिटी यहां पढ़ा रहा हूं तो केमिकल बॉन्डिंग के बाद दोबारा थोड़ा पढ़ेंगे फॉर्मेलिटी।
इसी चैप्टर में करते चलेंगे। बस इसको तो आप एक बार याद रखो, जब आपके केमिकल बॉन्डिंग वगैरह याद हो जाएंगे चैप्टर पूरे, तब आपको छोटी मोटी चीजें लगेगी, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत छोटी सी बात लगेगी। तो ऐसे ही बेंजोइक एसिड का केस है, यहाँ पे 48.8 ग्राम बेंजोइक एसिड देखा है, तो बेंजोइक एसिड भी CCl4 सॉल्यूशन में क्या करता है, डाइमर फॉर्म करेगा। बेंजोइक एसिड होता क्या है, ये आपका बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड है, ठीक। तो ये एसिड को जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड रहते हैं वो क्या करते हैं, डाइमर फॉर्म करते हैं। ये भी ऐसे डाइमर फॉर्म करेगा आपका, ठीक, ऐसे यहां पे ये यहां पे ऐसे दूसरा मॉलिक्यूल है ये, ठीक, ये यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये भी डाइमर फॉर्म करेगा। मोलरिटी फाइंड आउट करोगे जब सीधा वेट से डिवाइड कर देना, एक्चुअल में ये क्या है, ये इसमें 6 और एक 7 कार्बन है, C6 और H भी कितना है 6 और O2, ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है। तो मोलर मास कितना आएगा इसका, मोलर मास फाइंड आउट कर दो, 6 कार्बन 72 और 6 ये कितना हो गया 78 और 32 किसका होगा हमारा, 32 किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। तो 32 नहीं 7 कार्बन आएंगे, सॉरी कार्बन कितने आएंगे, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, कार्बन आपके 7 आएंगे, एक कार्बन ऊपर भी तो है, तो 7 कार्बन आएंगे। तो 6 12 7 जा 84, 84 और 6 84 और 6 90 और इसका कितना रहता है 32, तो ये आ जाएगा 122, 122, ठीक है। तो 122 इसका मोलर मास होता है। तो यहां पे जब इसकी मोलरिटी फाइंड आउट करोगे, मोलरिटी फाइंड आउट करते टाइम 48.8 डिवाइड बाई 122 और डिवाइड बाई वॉल्यूम किस में, लीटर में, ये आंसर आ जाएगा। ऊपर इसको जब कैंसिल करो कितना आएगा, ये कट के ये आएगा आपका अप्रोक्स 4 पे जाएगा, 0.4 डिवाइड बाई 0.5, ये कितना आ गया 4/5 यानी 0.8 मोलर आ जाएगा। लेकिन जब हम फॉर्मेलिटी रखेंगे तो फॉर्मेलिटी में 48.8 जब इसको फॉर्मूला वेट से डिवाइड करोगे इसका डबल हो जाएगा, 122 का डबल। तो ये फॉर्मूला वेट क्या हो जाएगा 122 का डबल यानी 244 हो जाएगा। तो डिवाइड बाई 0.5 वॉल्यूम है, तो इसको कैंसिल करोगे जब ऊपर 0.2 डिवाइड बाई 0.5 यानी ये कितना आएगा 2/5 यानी क्या करोगे 0.4 आ जाएगा। ये क्वेश्चन करना था आपको, ये 2 क्वेश्चन है फॉर्मेलिटी के, ठीक। फॉर्मेलिटी वैसे पूछी नहीं जाती आपके इतनी, लेकिन पता होना चाहिए अपने को एक बार। इसको लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो मोलरिटी, ये बहुत आसान है और बहुत इजी भी है। वो पहले मोलरिटी था, अब मोलरिटी है, उसको हमने कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो क्या, व्हाट इज मोलरिटी, लिखो मोलरिटी की डेफिनेशन लिखो, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सोलवेंट। वहां पे क्या कर रहे थे 1 लीटर सॉल्यूशन, यहां पे क्या कर रहे हैं 1 kg सोलवेंट। तो बस ये ध्यान देना है, लिखो इट इज डिफाइंड एज द number of moles of solute present in 1 kg solvent। समझ आ गया, बस ये करना आपको, ठीक। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये ध्यान रखना है, बस समझ आ रही बात। शॉर्ट में लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक, और ब्रैकेट में लिखना इन केजी, ये शॉर्ट में लिख दिया हमने, ठीक, ये लिख लो। और इसकी यूनिट क्या आएगी, यूनिट जब हम लिखेंगे यूनिट बना दो मोल पर केजी, मोल पर केजी बोल दो, या क्या बोल दो, और क्या बोलते हैं मोलल भी बोल देते हैं, जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल m से। जैसे उसमें बोल रहा मोलर, इसमें क्या बोलेंगे मोलल, ये ध्यान रखना है। अब इसमें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे फाइंड, ये इसमें लिखना अपने को 80 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 500 ग्राम
in 500 ग्राम वाटर, देन फाइंड इट्स मोललिटी। इतना आसान क्वेश्चन है, ये तो आप खुद कर सकते हो, कुछ भी नहीं है। 80 ग्राम NaOH है, तो 80 ग्राम NaOH को 40 से डिवाइड करो, कितना आ गया, 2 मोल्स आ गए। मोललिटी फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 0.5, 4 मोलल आ जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक पैटर्न तो ये हो गया, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट और क्या कर सकते हो? अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं ऐसा कर देता, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मान लीजिए मैं ऐसा कर दूं, यहां पे मैं बोल दूं आपको 200 ग्राम NaOH इज present in 2 kg aqueous solution, then find molality, ये क्वेश्चन कर दूं अगर, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, यहां पे आप 200 को 40 से डिवाइड करोगे, 5 मोल आ गए, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, मोललिटी फाइंड आउट करते टाइम नंबर ऑफ मोल्स 5 डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी डिवाइड बाई 2.5 आंसर आ गया है ना, और आपको मिलेगा इसमें -1। तो हम लिखेंगे, ये हम क्या लिखेंगे यहां पे, ये है आपका रॉन्ग, ये गलती नहीं करनी। ठीक, क्यों नहीं करनी, मैंने अभी तक बोला नहीं, मेरे ख्याल में आप समझ गए होगे कौन सी गलती नहीं करनी। क्योंकि यहां पे जो वेट दिया गया है ना, वेट जो दिया गया है वो आपको 2 kg सॉल्यूशन का दिया गया है, और हमने क्या लिखा, फॉर्मूले में क्या लिखा है, 1 kg सॉल्वेंट। हमने फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, ये पहले ये मिस्टेक लिखेंगे और फिर ये क्वेश्चन करेंगे। मिस्टेक अगर अपने से हुआ है तो लिखेंगे मिस्टेक नहीं करनी। अब कैसे करेंगे, 2 kg सॉल्यूशन है, उसमें 200 ग्राम NaOH है, यानी बचा हुआ क्या है, सॉल्वेंट है, वाटर है, एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर। ठीक, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या करोगे यहां पे, कैसे फाइंड आउट करोगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 2000 ग्राम माइनस 200 ग्राम इज इक्वल टू 800 ग्राम, यानी 1.8 kg। तो अब यहां से मोललिटी फाइंड आउट करनी है आपको, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई, सॉरी 2 नहीं करेंगे, क्या करेंगे, 1.8 से हम डिवाइड कर देंगे, 50 डिवाइड बाई 18 मोल पर केजी आ जाएगा, या मोलल भी बोल सकते हो। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान रखना है, इसको लिखो, फिर आगे और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ 3 into 10 की पावर 21 molecules of glucose are present in 500 ग्राम वाटर, 500 ग्राम वाटर, then find its मोललिटी। स्मॉल m लिखते ही समझ जाओगे मोललिटी फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे भाई, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो पहले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज 3 into 10 की पावर 21 है, डिवाइड बाई क्या करोगे, क्या 6 into 10 की पावर 23, कितना आएगा, 1/2 into 10 की पावर -2, एंड दिस इज 5 into 10 की पावर -3 हम लिख सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, मोललिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये दे रखे हैं, डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वाटर में ऐड किया, 500 ग्राम वाटर बोला उसने अपने को सॉल्यूशन का वेट नहीं दिया, इस बार वाटर का वेट दिया है, यानी सॉल्वेंट का वेट दिया, तो डिवाइड बाई 0.5 kg, तो ये कितना आ जाएगा, 10 की पावर -2 मोलल, या मोलर मत लिख देना, मोलल लिखना है, यानी 0.01 मोलल या मोल पर केजी। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं सिंपल सा, फिर और अच्छे करेंगे। देखो 88 ग्राम CO2 इज प्रेजेंट in 2 liter water at STP, then find small m, यानी मोललिटी। और डेंसिटी दे रखी, डेंसिटी ऑफ H2O वैसे हमें पता रहती है 1 ग्राम पर ml, मान लीजिए एग्जामिनर ने आपको ये भी दे रखी है। तो यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करें, 88 ग्राम CO2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 88 डिवाइड बाई 44, दिस इज इक्वल टू 2। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स अपने 2 आ गए। मोललिटी के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई
वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पे क्या 2 लीटर है, ये क्या वॉल्यूम दे रखी है ना, यानी 2000 ml, और डेंसिटी भी अपने को 1 ग्राम पर ml। तो वेट कितना आएगा, वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 1 इंटू 2000 कितना आ जाएगा 2000 ग्राम, यानी 2 kg। ये आंसर आ गया आपका। तो 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 मोलल, ये आंसर आ जाएगा फाइनल आपका। तो ये इतना आसान सा क्वेश्चन था। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक बार लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अच्छे क्वेश्चन है थोड़े। 180 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन, देन फाइंड इट्स मोलरिटी एंड मोललिटी, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दे रखी है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, कैसे करेंगे। सबसे पहले 180 ग्राम यूरिया है तो डिवाइड बाई 60 करके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिए, 3 मोल्स आ गए। ठीक, मोलरिटी जब हमें फाइंड आउट करनी रहती है, मोलरिटी में हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है 3, और डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लिखा है 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन, तो कितना आ गया 3 मोलर आ गया। अब फाइंड आउट करनी है मोललिटी। तो मोललिटी फाइंड आउट करने के लिए अपने को नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, अपने पास है, डिवाइड बाई वेट ऑफ सोलवेंट चाहिए, वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी, लेकिन वो नहीं अपने पास। अपने पास क्या क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 1 लीटर और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। तो यहां से हम क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, उसमें से वेट ऑफ सॉल्वेंट माइनस करेंगे, वो वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा। समझ आ रही बात। देखो क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है 1.18 ग्राम पर ml है। ठीक, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है 1000 ml है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या करोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना 1.18 इंटू 1000, यानी 11180 ग्राम आ गया। ठीक, मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड आउट करना है आप अपने को, कैसे करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस कितना मास ऑफ सोल्यूट, कितना आएगा 1000 ग्राम, यानी कितना आया 1 kg। तो आ गया अपना आंसर। मोललिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 3 डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg 1, 3 मोलल। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको चीजें जो प्रोवाइडेड है उसके अकॉर्डिंग आप सोल्व करेंगे तो आराम से कर सकते हो। ठीक, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन से हम कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन करेंगे और इसके नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन करेंगे यहां से हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अब जो मैं सिखाऊंगा आपको वही सीखना है, कहीं किसी बुक में, किसी कोचिंग में, किसी नोट्स में अगर आपको फॉर्मूला रटवाया गया है डेंसिटी, मोलरिटी और मोललिटी में, कभी भी वो फॉर्मूला याद नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर कोई भी फॉर्मूला कहीं भी फेल कर देगा। और हर बार आईआईटी वाला यही करता है, कोचिंग वाले जो फॉर्मूला बताते हैं उनके फॉर्मूले को फेल करता है। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी गई है हम उससे करेंगे ओनली, हम कोई फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे। हमें तो बस इतना पता है, मोलरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड मोललिटी इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक, इन केजी, ये पता अपने को। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, मोलरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन इज 18 मोलर, लिख लो एक बार, आप चाहे खुद ट्राई कर लिया करो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। मोलरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन H2SO4 इज 18 मोलर, इट्स डेंसिटी इज 1.8 ग्राम पर ml, इट्स डेंसिटी इज 1.8 ग्राम पर ml, हेंस इट्स मोलरिटी इज, इसकी मोलरिटी आपको बतानी है। कैसे करेंगे, देखो मोलरिटी दे रखी है 18 मोलर, हम क्या बोलते हैं, मोलरिटी का मतलब बताओ मुझे क्या है, और फाइंड आउट क्या करना है, एक दे रखा डेंसिटी, लिख लेते हैं पहले जो गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.8 ग्राम पर ml। हमें फाइंड आउट क्या करना है, मोललिटी, मोललिटी यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये फाइंड आउट करना है। अब इससे इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी हमें, मोलरिटी की डेफिनेशन क्या पढ़ी आपने, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यही पढ़ी, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो अगर मैं बोल दूं कोई सॉल्यूशन 1 मोलर है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन 2 मोलर है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। लिख लो बेसिक ये बातें। 1 मोलर का मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक, यहीं पे अपने को देते 10 मोलर, 10 मोलर का मतलब क्या है,
10 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यहीं पे अपने को लिख के दे दिया 18 मोलर, 18 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब बताओ आपको क्या फाइंड आउट करनी है? मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए आपको क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आ गया आपके पास 18। अब क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट फाइंड आउट करने के लिए देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है आपके पास, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन के साथ साथ आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लो, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? वेट ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन से और मास ऑफ सॉल्यूट माइनस कर देंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। हो जाएगा यहां से अपना क्वेश्चन। देखो अब कैसे करेंगे, यहां पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपनी आ गई 1000 ml, ठीक है। अब हम यहां पे क्या करेंगे? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन करो। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.8 ग्राम है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.8 इंटू 1000 यानी 1800 ग्राम आ गया, ठीक। और 18 मोल अपने पास इसके हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? मास ऑफ सॉल्यूट बताना कितना है? 18 इंटू यहां पे क्या H2SO4 है, तो H2SO4 का मास कितना होता है? 98 ग्राम होगा, ठीक। इसको सॉल्व करो। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 18 जा, इस पे अगर 18 जा 144 बचेगा अपना कितना? 14, 18 9 जा 162 और 14 176 ये बचेगा, ठीक। ये आ गया मास ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सोलवेंट कितना आएगा? मास ऑफ सोलवेंट फाइंड आउट करो यहां से। मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट विच इज इक्वल टू 36 ग्राम यानी 0.036 kg। ये आएगा कि नहीं आएगा? ठीक। और अब इसको हम क्या करेंगे? इसको एक बार थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम करते हैं, देखो मास ऑफ सॉल्वेंट है अपने पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। 18 डिवाइड बाई 0.036 क्या आएगा? 18, ये 36 बाई 1000 कर सकते हैं इसको, है ना। ये 1000 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई 36, ये कैंसिल करो, 500 मोल पर केजी। ये आ गया आपका मोलैलिटी। अच्छा क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, टफ कुछ नहीं था, बस आपको ये एक लाइन आनी चाहिए। 18 मोलर का मतलब है 18 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। डेंसिटी थी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गई, नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। डेंसिटी और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से हमने मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर दिया, और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट थे, वहां से हमने मास ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट कर दिया। सॉल्यूशन के मास से सोल्यूट का मास माइनस किया, मास ऑफ सोलवेंट आ गया। और हमने मोलैलिटी फाइंड आउट करनी थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी। ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट करो। 2 और ऐसे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, लिखो जल्दी से। नेक्स्ट देखो 2 क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन है, ये करते हैं, फिर ये लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर के यहीं पे फिनिश करेंगे। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml। लिखो द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml। द मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज ऑप्शन दिया है 2.79, 1.79, 0.79, 2.98। ये क्वेश्चन आपको करना है। अब देखो वैसा ही क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ 3 मोलर, बिल्कुल एज इट इज है, ओनली कैलकुलेशन में डिफरेंस होगा। 3 मोलर का मतलब क्या समझे आप? 3 मोलर देखते ही आप समझ जाओ 3 मोल्स ऑफ NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। अपने को क्या फाइंड आउट करना है? मोलैलिटी फाइंड आउट करना है। डेंसिटी भी अपने को सॉल्यूशन का दे रखा है, कितना? 1.25 ग्राम पर ml। समझ आ रही बात? तो यहां पे अपने को मोलैलिटी फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो अब कैसे करेंगे? यहां पे अपने को डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है कितना? 1000 ml 1 लीटर से, ये लिख दिया मैंने यहां से, ठीक। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 डेंसिटी
इंटू में डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम कितना आ गया 1250 ग्राम। ठीक, और यहां पे क्या 3 मोल्स है, 3 मोल से हमारा क्या आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मास कितना आएगा 3 इंटू मोलर मास कितना रहता है NaCl का, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, यानी टोटल हो जाएगा 58.5। ये कैलकुलेट करो, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 और 1 25 बचेगा 2, 3 5 जा 15 और 2 17। तो यहां से मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन जो है उसमें से माइनस कर देंगे मास ऑफ सोल्यूट। कितना आएगा यहाँ पे कैलकुलेट करो, ये 0.5। ठीक, और यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 5 गया 4 और 14 में से 7 गया 7, 1 में से 1 0 और ये 1, इतना ग्राम। ठीक, या इसको लिख सकते हो 1.0745 kg, ये लिख सकते हैं। तो यहां से मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या है 3 मोल्स डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन 3.074। इसको डिवाइड करके देखो, 3 को 1 से थोड़ा सा ज्यादा नंबर है उससे डिवाइड करो 1.07 से, आंसर कितना आएगा आपका 2 से थोड़ा सा कम आएगा। अब 2 से कम 2.98 भी है, 2.79 भी है, बिल्कुल 2.98, इतना ज्यादा भी नहीं आएगा, 3 से थोड़ा सा कम आएगा, है ना, थोड़ा सा कम ये माना जाएगा, है ना। चाहे आप कैलकुलेट करके देख लेना एक बार, जैसे हम अप्रोक्सीमेट लेके भाई 3 लिखा उसको डिवाइड करके देख लेना, यहाँ पे जगह नहीं है मैं करके दिखा देता आपको। आंसर इसका 2.79 आएगा, आप चाहे कैलकुलेट करके देख लेना मोल पर केजी। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक, ये हो गया आसान क्वेश्चन। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस बार अभी मैं आपसे मोलरिटी देके मोलरिटी पूछ रहा था, अभी मैं क्या कर रहा हूं इस क्वेश्चन में मोलरिटी पूछूंगा, मोलरिटी आपको दे रहा हूं। देखो लिखो फाइंड मोलरिटी ऑफ 3 मोलल यूरिया सॉल्यूशन, फाइंड मोलरिटी ऑफ 3 मोलल यूरिया सॉल्यूशन if density of solution is 1.2 gram per ml, if density of the solution is 1.2 gram per ml। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे देखो, पहले हमें पता है मोलरिटी का मतलब क्या होता है। मोलरिटी क्या लिखते हो, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, ये लिखते हैं। मान लीजिए मेरे को कोई बोल दे 1 मोलल, इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। मेरे को कोई बोल दे 10 मोलल, क्या लिखूंगा 10 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। मेरे को बोल दे 3 मोलल, क्या लिखूंगा 3 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। तो अपने पास क्या है नंबर ऑफ मोल्स आ गए, मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। मोलरिटी के लिए हमें क्या चाहिए नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स अपने पास है, ठीक, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और फाइंड आउट करना है। और क्या है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है अगर अपने को ये है 1.2 ग्राम पर ml, अगर कहीं से अपने को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल जाए या मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाए, अगर अपने को मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाए तो अपना काम बन जाएगा, उसे हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर देंगे। कैसे करेंगे देखो, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1 kg यानी 1000 ग्राम, तो ये हो गया प्लस 3 मोल किसके दे रखे हैं यूरिया के दे रखे हैं। तो 3 मोल कितना 3 इंटू 60 कितना आ गया, यह आएगा 180, 1180 ग्राम आ गया। यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लो। कैसे करोगे मास डिवाइड बाई डेंसिटी, मास कितना है 180 डिवाइड बाई 1.2 ग्राम पर ml, इतना ml आ जाएगा ये आपका। ठीक, इसको लीटर में लिखोगे तो 1.18 डिवाइड बाई 1.2 लीटर यानी 11.8 डिवाइड बाई 12 लीटर, ऐसे लिख सकते हैं, यही आएगा ना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट मोलरिटी इज इक्वल टू क्या कर दोगे नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 11.8 डिवाइड बाई 12, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 12 डिवाइड बाई 11.8, 11.8 12 से थोड़ा सा छोटा है और
ये यानी ये कट के 1 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, यानी मोलरिटी ये जो आएगी 3 से थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, 3 पॉइंट समथिंग आएगी। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। आपने मोलरिटी में अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए, मोलरिटी में भी 1-2 क्वेश्चन हमने अच्छा किया था। आज के लेक्चर में आपने बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन किए हैं। तो मैंने बोला था पहले दिन हम बच्चों की तरह काम कर रहे थे, बिल्कुल छोटी छोटी कैलकुलेशन, छोटे छोटे क्वेश्चंस। देखो अब लेवल बढ़ता जा रहा है और हर चैप्टर में ऐसा ही होगा। बेसिक से उठेंगे, धीरे 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 टॉप लेवल पे जाएंगे। बस आपको करना है क्या, एक एक चीज को समझना है, एक एक चीज को मेरे अकॉर्डिंग समझोगे, जो सीक्वेंस मैं दे रहा हूं उसके अकॉर्डिंग समझोगे तो ज्यादा बेनिफिट है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे तो मार्क्स भी आपके अकॉर्डिंग आएंगे। तो प्लीज आपको जैसा बोलता हूं वैसा फॉलो करते चले। आज आपको एनसीईआरटी से कुछ नहीं पढ़ना, ये हो गया आपका। इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से करो और डीपीपी से कर लेना, ठीक। और एनसीईआरटी से पढ़ना चाहो तो मोलरिटी और मोललिटी की डेफिनेशन पढ़ लेना, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी वो 2 डेफिनेशन मैंने बहुत अच्छे से करा दिया। बस आप तो ये क्या करो, इसको दोबारा से जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए एक बार खुद से करके देखो। एक बार करने की बजाय 2 बार करके देखो, और जो आपकी डीपीपी दी गई है उस डीपीपी को अच्छे से सोल्व करो। बस आपका इतना सा काम है। लगे रहो, मेहनत करते रहो। बाकी की जो कंसंट्रेशन टर्म्स है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।